नमस्कार साथियों, मैं अनूप सिंह सप्पू प्रयागराज की पावन धरती से अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, मैंने पुरानी जो वीडियो बनाई थी शिक्षक विभाग की भर्तियों को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेके, उसमें मैंने 12,460 के बारे में बताया था। 68,000 में जो 22,000 पद बाकी है उसके बारे में, 69,000 के बारे में और नई शिक्षक भर्ती में। उसमें कुछ हमारे स्टूडियो के साउंड की प्रॉब्लम की वजह से साफ आपको चीज़ें नहीं जा पाई, पर अभी कुछ दिन और लगेगा, 1 हफ्ता 10 दिन में जब अच्छी सूचना मिलेगी शिक्षक भर्ती को लेके तो मैं आपके बीच में आऊँगा और एकदम सटीक बताऊंगा कि क्या होने वाला है उस मैटर में। आज हम आए हैं आपके बीच में जो वीडियो का री एग्जाम ये होने वाला है, जिसका आपको याद होगा कि ये अखिलेश जी की सरकार थी, उसी समय वैकेंसी आई थी वीडियो की, जिसका एग्जाम हुआ था जब ये दोबारा गवर्नमेंट में योगी जी की सरकार आई, तब दिसंबर में 22 से 23 दिसंबर को 2 दिन इसकी जो एग्जाम किया इसका कराया गया था। आप लोगों को पता होगा कि इसमें मंत्री जी थे मोती सिंह जी, ये कुशीनगर गए थे, तो लड़कों के कहने पे इन्होंने आवाज उठाई और अपने पार्टी में अपने मुख्यमंत्री की बात तक ये बात पहुंचाई कि इसमें कुछ ना कुछ एजेंसी ने गड़बड़ किया है। उसकी जांच बैठी और सही पाया गया कि 70 से 75% सीटें एजेंसी ने बेच दी थी। उसके बाद से राज्य सरकार ने उस भर्ती को निरस्त कर दिया है, जिसको लेके जो सिलेक्ट बच्चे थे वो कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट गए, वहां से रद्द हो गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी अगस्त में रद्द कर दिया गया है। अब ये एग्जाम दोबारा होगा, जिसको सरकार पूरी कराने के लिए एकदम प्रतिबद्ध है कि इस वैकेंसी को 2018 का ये वैकेंसी इसको जल्द से जल्द करा दिया जाए। इसी के बारे में मैं आपके बीच में आज आया हूँ। कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगा जो यूट्यूब चैनल वाले हम लोग नहीं है, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं, आपके बीच में स्टूडेंट हैं, और यही सारी चीजें पता चलती कि बीच के लोग यहाँ सिलेक्ट हुए तो वही सूचना भी बताते हैं कि क्या होगा और कैसे होगा। इसी मुद्दे को लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं। काफी हमने देखा री एग्जाम पे लोग वीडियो बनाए हैं, पर सबका एक बस जान गए कि इस डेट पे यहाँ ऐसे होगा, दीपावली आएगी, होली आएगी, क्या आएगा, उसके बाद एग्जाम होगा, बस यही पैटर्न बताते चले जा रहे हैं। मैं आपको कुछ अच्छी जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये री एग्जाम होने जा रहा है, इसमें एग्जाम कब तक होगा, ट्रिपल-सी अनिवार्य है कि नहीं, जो पुराने बच्चे ही रहेंगे कि नए बच्चे आएंगे, नए बच्चों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, ऐसा कुछ है, इन सब बातों पे, और कितनी मेरिट गई थी, कितनी जाने की संभावना इस बार रहेगी, ये बताया जाएगा चीजों को। आप अब गौर से इस चीज को सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रिपल-सी अनिवार्य है कि नहीं। जब वैकेंसी आई थी तो उसके विज्ञप्ति में ही था कि ये अनिवार्य है। जिसका ट्रिपल-सी था उसी ने वही फॉर्म फिलअप करेगा। तो ट्रिपल-सी तो एकदम अनिवार्य है, जान लीजिए। केवल पुराने छात्र, जो छात्र उस समय फॉर्म फिल किए थे, केवल वही छात्र ही रहे, नए किसी को मौका नहीं मिलेगा। उस समय जितने बच्चे, बहुत लोग को ये कंफ्यूजन था कि अगर हम एग्जाम देने नहीं गए थे, अब्सेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था उसके आधार पे एग्जाम होगा, ठीक है। अब्सेंट कोई होगा तो डरे मत, कोई भी अब्सेंट होगा, अगर नहीं एग्जाम देने गया होगा तो वो इस बार एग्जाम देगा, ठीक। ये और केवल पुराने छात्र। उसके बाद बातें आती है कि एग्जाम का कि एग्जाम कब तक होगा। आपको पता है कि 14 तारीख को और 15 अक्टूबर को पेड का एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें लगभग 40 से 42 लाख बच्चे हैं। तो उसकी तैयारी अभी चल रही है, यूपी SSSC के माध्यम से उसकी तैयारी चल रही है, अधीनस्थ से उसकी तैयारी चल रही है। तो ये कराने के बाद आपके बीच में दीपावली आ जाएगी, फिर उसके बाद TGT PGT का एग्जाम के लिए बच्चे इधर परेशान है, वो धरना प्रदर्शन में लगे हैं कि कब हमारा एग्जाम होगा। तो इतना जानिए कि जो दीपावली की जो डेट है, इस दीपावली के बाद इसकी संभावना है कम से कम 1 महीना, इस पेड के एग्जाम के बाद 1 से 1.5 महीना लगेगा इनको पेपर सेट करने के लिए और एग्जाम कराने के लिए। इसमें भी बच्चों की संख्या कम नहीं है, इसमें भी काफी बच्चों ने इस समय फॉर्म डाला था इसमें, तो इसमें 1 से 1.5 महीना लगेगा। ये लगभग आपकी जो एग्जाम की संभावना रहेगी 19 नवंबर या तो 22 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। ये 2 डेट जहां तक हम लोगों ने पता किया है कि 22 नवंबर या 19 नवंबर 2 डेट पे ही आपको किसी एक दिन 2 दिन करके ये लोग एग्जाम कराएंगे, ठीक। 18-19 हो सकता है या तो 21-22 हो सकता है। एग्जाम की डेट आपको 18-19 नवंबर या तो 21-22 नवंबर इस साल होने की संभावना है, ठीक। अब यह है कि मेरिट कितने जाने की संभावना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरिट को लेके कि अगली बार लगभग 105 जनरल, 103 OBC, ऐसे ही कुछ कट ऑफ गया था, 105-103 के आसपास कट ऑफ गया था। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 2018 की वैकेंसी है ये, और 4 साल लगभग बीत गए हैं। इन 4 सालों के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद जो चीजें मैं बताऊंगा उसको आप ध्यान सुनिए। 4 साल में कितनी वैकेंसियां निकल गई हैं, कितने बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं।
सबसे पहले मैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती 68,500 के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें 50 से 52,000 लड़के सिलेक्ट हो गए। उसके बाद 69,000 वैकेंसी आई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, उसमें 69,000 बच्चे सिलेक्ट हो गए। उसके बाद 2 बार टीजीटी पीएचटी का एग्जाम हुआ और सिलेक्ट हो गए, एक 2016 वाला, एक 2020 वाला, उसमें काफी संख्या में बच्चे सिलेक्ट हो गए। उसके बाद लोक सेवा आयोग से 9,000 पद आया था लगभग एलटी ग्रेड का, उसमें बच्चे सिलेक्ट होकर ज्वाइन हो गए। उसके बाद आपका बीईओ का एग्जाम हुआ, ठीक, वो बच्चे सिलेक्ट हो गए हुआ है। 8,000 बच्चे अगर इस एग्जाम से पहले आ जाता है अगर इनका रिजल्ट, और तो ये लड़के भी सिलेक्ट मानिए। उसके बाद पुलिस की 2 वैकेंसी आई थी, दोनों वैकेंसी आने के बाद वो सिलेक्ट होकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करने के बाद वो अपने फील्ड में भी आ गए। दरोगा की 2 वैकेंसी आई थी, एक वैकेंसी ऐसी थी जिसकी ट्रेनिंग बच्चे ट्रेनिंग करके अपना फील्ड में लगे, और एक 9,000 पद ऐसा है जिसका मेडिकल होने जा रहा है, ठीक। तो ये इसके बाद अभी छोटी छोटी वैकेंसियों को आप जोड़ेंगे, छोटी छोटी चीजों को जोड़ेंगे, तो उस वैकेंसी को लेके जो इसका एग्जाम था, जो वीडियो का एग्जाम हुआ था, इसमें कम से कम 2.5 लाख बच्चे आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। 2.5 लाख, मतलब समझिए कि जो भीड़ थी पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर अदर राज्य के लड़के जो फॉर्म फिल किए थे, और जो एक भीड़ थी वो भीड़ खत्म हो चुकी है। पर उस भीड़ में भी जो भीड़ बन के उस समय सिलेक्ट नहीं हुए हैं कहीं, इस 2.5 लाख में, उस 2.5 लाख में जो भी बच्चे उस भीड़ के हिस्सा थे और सिलेक्ट नहीं हुए, भीड़ की तरह उनकी स्थिति की पीछे पीछे लगे रहो, आज फिर वो बचे हुए हैं, उसी भीड़ के हिस्सा आज बचे हुए 2.5 लाख के बाद वाले बच्चे। तो आज उन बच्चों को सतर्क हो जाना चाहिए कि वो 2.5 लाख बच्चे चले गए हैं, अपना कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उसमें कुछ पॉइंट में या 1-2% बच्चे ऐसे होते हैं कि जॉब पाने के बाद उनको सिविल की तैयारी करनी होती है, बड़ी नौकरियों की लालसा रहती है, लालसा तो सबकी रहती है, पर मेहनत सब नहीं कर पाते हैं। तो 2.5 लाख में अगर 1% आप निकाल के देख लो कितने बच्चे सीरियस होंगे। आपके पास एक बेहतरीन मौका है इसमें नौकरी पाने का, इसमें एकदम शानदार मौका आपको इसमें नौकरी पाने का है। पद है 1800 कुछ लगभग पद है, और समझिए कि आपके पास भी तब से लेके आज ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, आज उनकी कंपटीशन भी बढ़ गई है। मतलब जो बच्चे 2018 से अभी तक बचे हैं वो उस समय का चोट खाए हुए हैं, और लगातार 2.5 लाख जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं हर वैकेंसी में, उसके चोट खाए हुए बच्चे जो बचे हैं वो रेगुलर लगे हैं, पर उनमें भी कौन लगा है। आज भी लोग इंतजार करते हैं कि एग्जाम की डेट कब तक आएगी, एग्जाम की डेट आएगी कि नहीं आएगी। अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ, लोग ऐसे ही सोच रहे थे एग्जाम हो गया, ऐसे ही लोग अभी पेट में लगे हुए। जो बच्चे पेट के एग्जाम के लिए लगे हैं कि कम से कम पेट में 80 और 82 नंबर जब हम लाएंगे, परसेंटाइल हमारा 90 से ऊपर रहेगा, तो हम किसी वैकेंसी में बैठ सकते हैं। तो लड़के एकदम सीरियस पेट में लगे हुए हैं, ठीक, जो थोड़ा सीरियस लगे हैं। उसके बाद और जो पुराने बच्चे थे जिनके पास बीएड की डिग्री थी वो टीजीटी में लग गए, जो पीजी किए तो पीजीटी में लगे, तो टीजीटी पीएचडी में लग के वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक। जो दरोगा सिलेक्ट हो गए अपनी मेडिकल में चुपचाप रूम पे बैठे हैं। तो आपके पास जो केवल एक टारगेट बना के इसको चल रहे हैं, उनके पास एक बेहतरीन मौका है इसमें आप नियुक्ति पाने का, ठीक। और एक समझिए कि एक ऐसा पद है जो पीसीएस की तरह आपको मान सम्मान मिलेगा, मतलब आपके इस पद में जुड़ा ही अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, अधिकारी शब्द जुड़ा है, और आपके साथ सचिव कहा जाता है कि सचिव साहब, सोचिए कितना इसका क्या सम्मान है। आप अपने गांव बगल में और अपने क्षेत्र में सेक्रेटरी को देखते होंगे, कितना इसका महत्व क्या है। तो कहने का मतलब कि एक सी ग्रुप में अगर आप चाहते हो कि अधिकारी वाली फीलिंग आए तो इसको लेके चलिए, सीरियस रहिए इसके लिए। और इतना बता रहा हूं कि एग्जाम ये सरकार 2024 को टारगेट लेके चल रही, तो जो पहले की वैकेंसियां बची हैं उनको अभी पूरा करने जा रही है, जिसमें 12,460 के जो 6,000 बच्चे उनकी नियुक्ति के लिए काफी प्रक्रिया चलेगी, जल्द से जल्द 2-3 महीना में उसको कराया जाए। फिर 69,000 में 6800 बच्चों का जो ओबीसी वाला मामला है उसको कराने के लिए नई शिक्षक भर्ती का है। फिर उसके बाद ये पेट कराने के बाद फिर पेट के थ्रू लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, फॉरेस्ट विभाग तमाम वैकेंसी आने वाली है। तो 2024 को टारगेट लेके चला जा रहा है, ठीक। तो ये जो पुरानी भर्तियां हैं इनको कराने में सरकार चाहती है कि इस साल तो कम से कम इन वैकेंसी करा दी जाए। मात्र एक एग्जाम है, कोई इंटरव्यू नहीं है, पहले इसमें इंटरव्यू हुआ करता था। मात्र एक एग्जाम आप दे के आइए, और जिस दिन आप एग्जाम दे के आएंगे उस दिन अगर आपका कट ऑफ एक अंदाजा से ये चीज पता चले कि हमारा इतना नंबर है, तो आप अपना अंदाजा लगा लेंगे कि मैं सिलेक्ट हूँ। 105 के आसपास उस बार गया था कट ऑफ जनरल का, ओबीसी का 130 के आसपास गई थी कट ऑफ। मैं बताना चाहता हूं कि आज जो 2.5 लाख बच्चे निकल गए थे, ये मत सोचिए कि कट ऑफ नीचे चली जाएगी, ठीक। 2 कारण है, एक तो 2.5 लाख बच्चे निकल गए तो आपकी सोच होगी कि कट ऑफ नीचे जाएगी। दूसरी बात ये है कि एजेंसी ने 70 से 75% एजेंसी ने धांधली कराई, तो उससे आपका लग रहा है कि आप सीधे आप 75 की मेरिट पाओगे, तो ऐसा नहीं है। जो बच्चे आज तक 2.5 लाख में सिलेक्ट नहीं हुए, जी जान लगा कर पढ़ रहे हैं, उनका ये है कि अब हमको इसमें लेना है, ठीक, ये नौकरी हमको पानी है, ठीक। उनके पास ऑप्शन भी नहीं है, तो उम्र की सीमा ऐसी रहती है कि 40 साल तक ये कुछ ही वैकेंसियों में आपको समय मिलता है।
किसी भी कुछ ही वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें आपको 40 साल तक है जिसमें आपको मौका मिलेगा, ठीक। उसमें एक ये भी है, तो जो बच्चे अपने आखिरी स्टेज में चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये नौकरी है, तो वो एकदम जी जान से लगेंगे। तो मेरिट का ये मत आप मान के चलिए कि 105 या 100 क्या जाएगी, मेरिट इतना जानिए कम से कम 110 के आसपास की आपके ऊपर मेरिट रहेगी। 110 क्वेश्चन जनरल कैंडिडेट आप हैं तो उसके तब आप जानिए श्योर है। इतना मेहनत करिए कि 150 में 110-12 का लक्ष्य लेके चलिए कि आप सिलेक्ट हो एकदम, जिससे कि अगर कोई भी थोड़ा बहुत 10% धांधली भी का भी चांस हो, कहीं पेपर आउट हो, कहीं कुछ हो, तभी भी आप 110-12 क्वेश्चन करके आते हैं 150 में एकदम सही काट के, माइनस मार्किंग को हटा के, माइनस क्वेश्चन को हटा के, तब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। साथियों काफी बातें मैं बताता हूँ, ये चीज एकदम सटीक, जो हम लोग के बीच के जो अधिकारी हुए, जो सचिव हैं, ऑफिस में जाकर मिलते हैं, बैठ के बातें होती हैं, तब ये चीजें पता चलती कि क्या चल रहा है सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है, आयोग के दिमाग में क्या चल रहा है। हम लोग को यूट्यूब चैनल की तरफ प्रचार प्रसार नहीं करना है कि लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ये बनाया गया है उन बच्चों के लिए जो कि इधर उधर भटकते रहते हैं। इनके हमारे जैसे लड़कों के बीच से ही सूचना देने पे उनको सही लगता है कि ये सही बता रहा है, नहीं बहुत लोग तो सब्सक्राइबर और अपना लाइक बढ़ाने के लिए फर्जी कुछ भी डाल देते हैं कि कल होगा एग्जाम की डेट आ गई, पता नहीं कब आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक। तो इस वीडियो को देखा करिए आप लोग, अच्छा लगता है तो और कमेंट करिए कि किस चीज की आपको जानकारी चाहिए। रेलवे के एग्जाम का हुआ, एनटीपीसी का रिजल्ट कट ऑफ क्या है, डी ग्रुप का एग्जाम चल रहा था उसका कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक एग्जाम पूरा होगा, क्या कट ऑफ जाएगी उसमें, ऐसे बहुत सी चीजें, लेखपाल का है, कोई जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, सी डी ग्रुप जो आपके लेवल का है, आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में उसकी आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद साथियों।